कहा कि ऐसा भक्त तो हमने पहले कभी नहीं देखा महाराज, बड़े बड़े तपस्वी देखे और ऐसा भक्त नहीं देखा कि जिसकी तपस्या करने से देवताओं को भी परेशानी होने लगे। सारे देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो रहा है। शरण में आए हैं हम लोग आपके दुख से कि आप हमारे प्राणों को बचाइए हे नारायण, उस बालक की तपस्या को सफल कीजिए, दर्शन दीजिए उसको। तो नारायण देवताओं से कहते हैं मां वैष्टबालम तपसो दुरत्यया, मां वैष्टबालम निर्वतिष्यते प्रतीया तस्वधामना, यतो हि वै प्राणरेधो आसीदुत्तानपादिर्मयि संगतात्मा। देवताओं सुनो, आज तक तो मैंने दर्शन दिए और आज मैं दर्शन देने नहीं, आज तो मैं दर्शन करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे भी ऐसा कोई भक्त नहीं मिला जो मात्र 5 वर्ष की आयु का। इतना छोटा भक्त मुझे कभी नहीं मिला। अब छोटा बालक हो, अपना पुत्र हो तो कितना लाड होता है, ऐसे ही परमात्मा के सामने जब छोटा सा बालक उनका भक्त बना तो उन्हें भी लगा कि मुझे इसका दर्शन करने जाना है, इसे दर्शन देने नहीं जाना है। ध्रुव जी के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए और ध्रुव जी के नेत्र बंद रहे, क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में वो छवि अभी तक प्रकट है। भगवान ने वह छवि अंतर्ध्यान कर दी। अंतर्ध्यान करते ही ध्रुव जी के नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तो लगा कि जो मन में बैठे थे वही बाहर है। ध्रुव जी की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। देवता पुष्प बरसाने लगे, ध्रुव जी की जय जयकार करने लगे। ध्रुव जी आकाश में देख रहे हैं कि मेरी जय जयकार हो रही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव को लगा कि मैं भगवान की स्तुति कैसे करूं, स्वागत कैसे करूं, मुझे तो कोई आरती नहीं आती। गुरुजी ने मंत्र बताया, बस वही याद है और तो कुछ पता नहीं। तो भगवान की स्तुति करने की जिज्ञासा श्री ध्रुव जी के मन में थी, इसलिए भगवान ने अपना जो वेद रूपी शंख था वो ध्रुव जी के हृदय से स्पर्श करा दिया, कपोलों से स्पर्श करा दिया, जिससे कि समस्त वेद वेदांग का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। समर्थ को नहीं दोष गुसाई। वेद की विद्या अर्जित करना कोई सरल बात नहीं, लेकिन जिन पर उनकी कृपा हो जाए उनके लिए क्या असंभव है। पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल। लंगड़ा भी बड़े से बड़े पर्वत को लांग सकता है यदि उनकी कृपा हो। गूंगा बहरा भी पुराण लिख सकता है, पुराण सुन सकता है, पुराण बोल सकता है यदि उनकी कृपा हो। पंगु चढ़ही गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल। पुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह कृपा करहु मर्दन मय। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित शंका मत करना इस बात। तुम सोचो कि छोटा सा 5 वर्ष का बालक भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया और वेदों का ज्ञान मन में उतर गया, ये कुछ बात हजम करने वाली तो नहीं है। लेकिन परमात्मा के विषय में श्रद्धा विश्वास यदि होगी तो शंका नहीं होगी। अरे संसार की वस्तुओं, संसार की चीजें भी कभी कभी सामर्थ्यशाली होती हैं, जैसे सूर्य, नदियां, तालाब, समुद्र, ये सब सामर्थ्यशाली है। यदि कहीं सुनामी आ जाए तो कोई समुद्र को गाली नहीं देता, कोई दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वह समुद्र, वह सागर सामर्थ्यशाली है। सूर्य यदि अपनी अग्नि से इस पृथ्वी को जला भी दे, भस्म भी कर दे, तो कोई सूर्य को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि वे सामर्थ्यशाली है।
उनके अंदर समर्थता है। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर, अपने किनारे तोड़कर किसी गांव को बहा दे तो कोई नदी के लिए बुरा भला नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलते कि वे सामर्थ्यशाली हैं। वैसे ही परमात्मा भी सामर्थ्यशाली है, वे जो चाहे कर सकते हैं। स्वराट है, वे स्वतंत्र है। इस विषय में शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और श्री ध्रुव जी महाराज ने 10 मंत्रों में भगवान की स्तुति की है और अंत में उनसे उनकी भक्ति मांगी। लेकिन भगवान नारायण ने ध्रुव से कहा कि तुमने अपने पिता के सिंहासन की प्राप्ति के लिए मेरा भजन किया तो तुम्हें वह सिंहासन तो मिलेगा, उससे तो तुम दूर नहीं जा सकते। ये मेरा वरदान है, परंतु मेरी भक्ति कभी करना मत भूलना। ऐसा कहकर प्रभु तो अंतर ध्यान हो गए। और इधर ध्रुव जी महाराज का स्वागत करने के लिए वो छोटी माँ सुरुचि, जिसने गाली देकर फटकार के हाथ झटक कर कह दिया था, खबरदार जो इस सिंहासन की तरफ तुमने देखा। आज वही माँ हाथों में फूलों की माला लेकर आ रही, दौड़ी दौड़ी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। बड़े बड़े ब्राह्मणों की लाइन लगी है ध्रुव जी का स्वागत करने के लिए। राजा उत्तानपाद बड़ा सुंदर सोने का रथ लेकर आया है। जब ये पता चला ना कि ध्रुव को परमात्मा मिल गए, ध्रुव ने परमात्मा का दर्शन कर लिया, ये समाचार फैलते ही सारा संसार ध्रुव के पक्ष में हो गया और सब उनका सम्मान करना चाहते। रामायण की एक चौपाई इस परिस्थिति पर बिल्कुल सही है, आप ध्यान दें। जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की हो, जा पर कृपा राम की होगी, 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 जा पर कृपा करे सबको, ता पर कृपा करे सब कोई, 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 पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई, पर कृपा, पर कृपा, पर कृपा राम की हो, पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना भक्तों, संसार भी उस पर कृपा करने लग जाता है। इस संसार कभी प्रशंसा का पात्र तो है ही नहीं। हम में और आप में ऐसा क्या गुण है जो कि दुनिया संसार हमारी प्रशंसा करे? ये तो राम की कृपा है जो हम उनके भक्त हैं और आप उनके श्रोता हैं, आप भी उनके भक्त हैं। शास्त्र जब तक मस्तक पर है, शास्त्र जब तक मस्तक पर है तब तक सम्मान है, स्वागत है, सत्कार है, सब कुछ है। और जिस दिन शास्त्र हट गया उस दिन कोई सम्मान नहीं है। इसलिए हमेशा शास्त्र का संग, संत का संग होगा तो शास्त्र का संग निश्चित होगा। शास्त्र एकाएक संग नहीं कर सकते आप चाहें कि मैं घर में रामायण की पुस्तक ले आऊं और रामायण का संग कर लूं, आप पढ़ लेंगे, आप जानकारी हासिल कर लेंगे कि रामायण में क्या है, लेकिन रामायण का जो तत्व है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा।
आपको राम राम दिखाई देंगे, राम ज्ञान नहीं दिखाई देगा। आपको सीता सीता दिखाई देंगी, राम जी की धर्म पत्नी के रूप में दिखाई देंगी, लेकिन सीता है भक्ति का स्वरूप, वो दिखाई नहीं देगा। कौन बताएगा आपको कि सीता भक्ति है? और रावण ने सीता को नहीं, रावण ने भक्ति को चुराया था। इसीलिए तो ज्ञानी कब रोता है? राम जी रोए ना सीता के लिए, ज्ञानी तब रोता है जब ज्ञानी के पास केवल सूखा ज्ञान रहता है, भक्ति नहीं होती है, तब उसे रोना पड़ता है। जैसे रावण को रोना पड़ा, ज्ञानी था, भक्ति नहीं थी, और भक्ति को प्राप्त भी करना चाहा तो चोरी से, सही रास्ते से भक्ति प्राप्त नहीं की, सोचा चोरी से ही उठा लाऊं, तो माता जानकी को उठाकर तो ले आया, परंतु वो कभी उनकी कृपा का पात्र नहीं बन पाया। तृणधर ओट कहत दे दे, एक तिनके को ओट बनाकर कह देती है, खबरदार मेरी नजरों के सामने मत आ जाना, वरना तू भस्म हो जाएगा। तो भक्ति, सीता, राम, ज्ञान, लक्ष्मण, वैराग्य, ब्रह्मचर्य हनुमंत लाल जी महाराज, वरिष्ठता श्री जामवंत जी महाराज, निराकार के उपासक श्री जनक जी महाराज, तभी तो जानकी को वैदेही कहा जाता है, बिना देह की। इन बातों को कौन समझाएगा यदि आपके साथ में संत की संगति ना होगी? आप किताब तो ले आएंगे, कहानी तो सीख लेंगे, इसलिए शास्त्र का संग होगा तो आप इस संसार में प्रशंसा के, प्रतिष्ठा के पात्र होंगे, और शास्त्र का संग तब होगा जब संत का संग होगा। बोलिए राधे राधे। सभी को बोलना पड़ेगा, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए 2 क्षण नाम संकीर्तन करेंगे और फिर आगे की कथा हम बढ़ाएंगे। ध्रुव जी पर कृपा हुई, हर्ष